कैदी तो सामान्य कैदी थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और डीआईजी साहब ने भी सारी जगह दिखाई है, घुमाई है। क्षमता से अधिक का जो विषय है वो तो है और वो सारे जेलों को मिलाकर भी है। 10 नए बैरक बनाने की बात हुई है, तुरंत ही उसको बना करके प्रारंभ किया जाएगा। और जेल का भी अपना स्वयं का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस का साल का 2 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ का टर्नओवर है। वो और बढ़ जाएगा, अभी थोड़ी कोशिश उसके लिए भी करेंगे। ये सर बातचीत की रही है, आदेश एक जारी हुआ है पीएचकी कोर्ट से, साप्ताहिक अवकाश पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश। जो आरक्षक हैं, जो प्रधान आरक्षक हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, उनके घरों में माताएं बहनें बड़ी परेशान होती हैं क्योंकि पूरे दिन में, पूरे सप्ताह में एक दिन का भी समय ऐसे नहीं मिलता है कि घर के किसी काम के लिए वो उनका सहयोग ले पाएं। और मेरी उन माताओं बहनों के लिए ही मैं विशेष रूप से इस कोशिश में हूं कि हर थाने में रोस्टर बने और वो रोस्टर अच्छे से लागू हो जाए। ये महिला जेल में महिला जेल तरफ जाएंगे 22 तारीख को मैंने कैदियों से भी ये कहा है, सबको ध्यान है इस विषय का कि 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर पर वापस आ रहे हैं और इसलिए 22 तारीख को यहाँ पर भी लाइटिंग होगी, दीप जलेंगे और मिठाइयाँ बटेंगी। यही नहीं, समूचे प्रदेश की जेलों में ये होगा। सर ये जेल में अक्सर देखने को मिलता है, सालों से कैदी रहते हैं लेकिन उनका तबादला दूसरी जेल में नहीं हो पाता। इसकी वजह से वो चैन बना लेते हैं और पूरी तरह से यहाँ फलता फूलता गैंगवार की भी आशंकाएं बढ़ जाती है। यहाँ बैरक ऐसे हैं कि गैंगवार जैसी स्थिति बन नहीं पाएगी। और दूसरा ये है कि स्थानांतरण की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ स्थानांतरण भी होगा, उसमें कोई संशय नहीं। सर फांसी का जहाँ फंदा लगाते हैं वहाँ पे एक बैरक जो है वो निर्माणाधीन है काफी लंबे समय से। क्राइम करके बैठे रहते हैं, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, क्या कुछ सोच रखे आप? देखिए, जीवन में सुधार, मुझे ये लगता है कि मेरे संस्कार मेरे विचारों के आधार हैं। संस्कार अच्छे होने चाहिए और संस्कार अच्छा होने के लिए समाज अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो समग्रता है, सब कुछ मिला करके एक घटना घटती है जीवन में। जो कुछ भी यहाँ मैंने देखा है, कई लोगों से बातें की है, गंभीर अपराधों में लोग बंद हैं, सालों से बंद हैं, किसी को 16 साल 15 साल हो रहा है। तो ये जो लोग बंद हैं ना, मैंने उनको दुख है इस विषय का, मैं ये आभास कर पाया हूँ। और एक ये विषय भी और मुझे लगता है कि कहीं किसी के मन में सुधरने का संकल्प होता है और किसी के मन में वह भी नहीं होता है। सर जिसके मन में नहीं हो सुधरने का संकल्प, उसके लिए पुनः दंड विधान है और जो सुधरना चाहता है उसको जरूर अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एक विषय पे, चूंकि आपने कहा कि आपका भी अनुभव रहा था, अभी आपने कैदियों से भी बातचीत की है, जेल के अंदर कोई ऐसी विषमता जिसको आपको लगता है कि बहुत दूर करने की जरूरत है, आपके रिस्पॉन्स में, आपके अपने अनुभव में और जो बातचीत में सामने आई? मुलाकात का जो विषय है, गाँव वालों से, घर वालों से इनकी मुलाकात का जो विषय है, ये इसमें थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष मुलाकात का अवसर कम मिलता है और मुलाकात का कोई दूसरा अवसर है नहीं। मैं कोशिश करूंगा टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई मुलाकात की व्यवस्था बने। सर पूरे देश में हमारा रायपुर जेल ऐसा है जहां संस्कृत की पाठशाला सबसे पहले शुरू की गई है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई ऐसे जेल हैं जहां शिक्षकों की कमी है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा सर? नहीं, बहुत सारे जेलों में मैंने अभी और बात भी की डीआईजी साहब से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी लाइब्रेरी जेलों में हो और बंदियों में से ही प्रशिक्षण करके, बड़ा मैन पावर होता है, बड़ा मैन पावर होता है, उनको ही प्रशिक्षित करके और उनके बीच से ही शिक्षक भी होने चाहिए, इसकी भी कोशिश। नक्सलियों के मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे हैं अमरजीत भगत कि आपको नक्सलियों की प्रत्यक्ष मुलाकात करनी चाहिए। और नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें प्रत्यक्ष मुलाकात करनी चाहिए। हम तो किसी भी तरह की मुलाकात के लिए तैयार हैं। प्रश्न यही है, बार बार यही है कि गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंचना चाहिए।
गांव में कोई बीमार पड़े हो जाए उसको रोड शहर तक क्यों नहीं लाना चाहिए? गांव में जब बच्चा होता है वो कुपोषित क्यों रहे, उसको आंगनबाड़ी क्यों न मिले? गांव में कम कीमत पर राशन क्यों न मिले? गांव में नेटवर्क क्यों नहीं होना चाहिए मोबाइल का? गांव में टीवी क्यों नहीं चलना चाहिए? गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सारा ही मसला है भाई। और इन मसलों को लेकर के मैं सोचता हूं कि जन जागरण होना चाहिए। नक्सलियों को भी इस विषय पर समझना आज चाहिए। कांग्रेस प्रत्यक्ष मुलाकात की बात कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस का प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं। 5 साल कॉम्प्रोमाइज रही पिछली सरकार ने। 5 साल तक कुछ नहीं किया। हमेशा वो कोशिश में रही कि तालमेल बना रहे। ये तरीका होता है? समाज को धोखा दिया है उस सरकार ने। कहाँ थे भैया वो पुराने गृह मंत्री जी? मैं पूछता हूँ क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया कभी? अभी ऐसा पूछने का हक उनको बिल्कुल नहीं है।